बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी, बकरे की कलेजी। किस तरीके से बनाई जाएगी? कुछ लोग कहते हैं कि ये हार्ड हो जाती है, इसका कलर ब्लैक हो जाता है। इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। जिस तरीके से मैं बनाऊंगी आप भी कोशिश करें इसी तरीके से बनाएं। पहले तो सबसे पहले इसकी खूबसूरत सी कटिंग होनी चाहिए, कटिंग भी बिल्कुल एक जैसी हो। तो इस तरह मैं इसके पहले पीसेस कर लूंगी। असल चीज की खूबसूरती वो जो कटिंग पे डिपेंड करती है। अगर आपकी कटिंग भी अच्छी होगी तो फिर चीज ज्यादा खूबसूरत लगती है पकी हुई भी। तो इस तरह इसके मैं सारे पीस कर लूं। ये देखें सारे इसी तरह करेंगे। तो अब हम इसकी यहां से कटिंग करते हैं। ज्यादा बड़े पीस भी नहीं होने चाहिए। इस तरह ये है मेरे पास बकरे की कलेजी। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को लाजमी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से एक प्यार मोहब्बत और इनाम होता है और हमारा भी दिल खुश होता है कि हम कोई काम अच्छा कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं सारे पीसेस कर लूं। और ये है मेरे पास दिल और फिफरा, ये भी इसी में ही शामिल करेंगे और इसकी भी कटिंग इसी तरीके से करूंगी। तो ये देखें, ये कलेजी की कटिंग होगी और ये दिल की और ये फिफरे की। अब सारी चीजों को हमने डाल देना एक बाउल में। तो ये बाउल में अब हमने डाल देना पानी। कुछ लोग की शिकायत होती है कि इसका ब्लड नहीं खत्म होता, ये नरम नहीं बनती, ये ब्लैक हो जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ये है मेरे पास वाइट सिरका। ये मैंने 3 से 4 चम्मच डाल के इसको आप अच्छे से हिला के इस तरह, तो 5 से 10 मिनट इसको छोड़ दें। और ये इतनी अच्छे तरीके से साफ होगी कि आपको कभी यकीन ही नहीं आएगा कि इस तरीके से ये साफ हो जाएगी, इसका ब्लड नजर ही नहीं आएगा। तो ये देखें माशाल्लाह इसका ब्लड कहीं नजर आ रहा है आपको, कितने अच्छे से ये साफ हो गई है। और सबसे पहले हमने इसमें 1 कटोरी 100 ग्राम मेरे पास यानी दही है, छोटी कटोरी है, ये शामिल कर देंगे। इसके साथ अब हमने ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है 1 से 1.5 चम्मच, ये इसमें शामिल कर देना है। और ये है मेरे पास आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा है धनिया का पाउडर, और ये दड़ा मिर्च, ये इसमें हमने शामिल कर देनी है। और इसको शामिल करके इसको हमने मैरिनेट करके रख देना है अच्छे से मिक्स करके। इस तरीके से आप बनाएं तो यकीन माने इतनी टेस्टी और इतनी मज़े की बनती है कि कुछ लोग कहते हैं इसकी स्मेल नहीं ख़त्म होती, ये नहीं होता। ना इसमें स्मेल आएगी, ना ही ये हार्ड होगी, और इतनी नरम। इसमें इस टाइम पे मैंने इसमें नमक नहीं शामिल करना। नमक हम कब शामिल करेंगे वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो इसको कवर कर देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं मसाला इनका बनाना। तो ये देखिए माशाल्लाह घी को कर लिया हमने गरम, और इसमें डालते हैं सबसे पहले 2 बड़ी इलायची। इस तरह इनका मुंह खोल के, ताकि इसमें जो वो कलेजी की कभी भी स्मेल नहीं आएगी। ये 2 अदरक ये डाल देते हैं, और साथ में 2 बड़े प्याज इस तरह चॉप किए हुए। घी हमारा गर्म हो जाए तो फिर हम डालें, ताकि ये ज़्यादा जो जल्दी वो लीचला सा हो जाता है, फ्राई नहीं होता अगर ठंडे घी में आप डाल देते हैं तो। हमेशा घी गर्म करके ऑयल डालना चाहिए, वो सॉरी
प्याज। अब इसको मैं करती हूँ 2 से 3 मिनट फ्राई। तो देखें प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच जो है वो छोटी चाय वाली टीस्पून समझ लें सुरख मिर्च। और नमक हमने अभी भी नहीं इसमें डालना, नमक हमने एंड में डालना है, ताकि अगर नमक साथ डालेंगे तो फिर ये हमारी कलेजी जो होती है वो हार्ड हो जाती है। तो ये देखें माशाल्लाह मसाला हमारा तैयार हो गया। अब मैं इस टाइम पे छोटी इलायची डालूंगी। वो इसलिए डालते हैं कि इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए। जो बड़ी इलायची होती है वो चिकन हो या गोश्त कोई भी हो, उसकी जो खुशबू, जो स्मेल जिसको कहा जाता है कच्चापन, उसको ख़त्म करती है। और जो छोटी होती है इसको हम डालते हैं खुशबू के लिए। और ये मेरे पास 4 सब्ज़ मिर्चें जो इसको 4 चांद लगा देंगी, इसके टेस्ट को बढ़ा देंगी। जायके में इतना फ्लेवर आएगा कि बहुत ही टेस्टी बनेगी हमारी कलेजी जो है। तो अब हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना सब्ज़ मिर्चों को, क्योंकि इसका फ्लेवर कलेजी के अंदर जाना चाहिए। तो ये जो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी इसको हम डालते हैं माशाल्लाह इसमें। बिस्मिल्लाह। तो इसकी करते हैं बुनाई। अब पहले इस दही का पानी खुश्क होगा, फिर इसकी थोड़ी सी हमने बुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। अगर ज़्यादा करेंगे फिर भी आपकी कलेजी हार्ड हो जाएगी। तो इसको हमने सिर्फ दही का पानी खुश्क करना है भूनते समय तक, इस तरीके से। तो टमाटर तो मैं इसमें डालना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैंने दही डाल दिया है, इसलिए ज़्यादा खट्टा हो जाएगा फिर वो। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप टमाटर भी शामिल कर सकते हैं इसमें। जी तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त और कमाल की कलेजी हमारी बन गई है, और इतनी प्यारी इसमें खुशबू आ रही है। तो अब जो दही का पानी था वो तो इसने छोड़ा और अपना भी पानी छोड़ा, क्योंकि चिकन में भी तो पानी होता है ना, इसी तरह हर गोश्त में पानी होता है। तो ये जो पानी हमारा खुश्क हो गया अब सारा। तो अब आपको थोड़ा सा ये 2 से 1.5 मिनट जो है वो भूनना है, ज़्यादा नहीं भूननी। अगर आप ज़्यादा भूनोगे तो ये हार्ड हो जाएगी। हार्ड होने का मकसद ही यही होता है। तो अब हमने इसमें इस टाइम पे नमक डाल देना है। नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, वैसे इसमें आधी चम्मच जाएगा, ज़्यादा नहीं आप डाल सकते। तो 1 से 1.5 मिनट में भूनूंगी, तो फिर इसमें आपको दिखाऊंगी कि पानी कितना छोड़ जाएगा, जिससे ये थोड़ी सी नरम और गल जाए। तो ये मैंने कलेजी को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भून दिया। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी कि 1 कप के बराबर, जिसके साथ ये गल जाए। और खुशबू इतनी मज़े की आ रही है ना, यकीन माने अभी से ही। तो अब हम इसको ऊपर से कवर करते हैं और आंच को बिल्कुल स्लो कर देते हैं दम वाली, और 7 से 8 मिनट तक इसको ऐसे दम पे छोड़ देते हैं, ताकि पानी से ये अच्छे से गल जाए। तो ये देखें माशाल्लाह पानी जब मैंने डाल के भी इसको पानी खुश्क करके गल गई है। अब वो तो भून दिया दोबारा, मतलब पानी खुश्क किया। अब हमने गरम मसाला जो वो इस टाइप पे डालना है। हमेशा हर सब्जी में, हर हंडिया में सबसे एंड पे गरम मसाला डालें, सबसे पहले नहीं डालना चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त और इतनी कमाल की खुशबू आ रही है ना इसमें से। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना भी आप देख लेते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।